हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 6 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। युआन इज द करेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। युआन निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? ऑप्शंस देख लेते हैं। चाइना, जापान, वियतनाम या फिर साउथ कोरिया। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह के क्वेश्चन से यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम रेगुलर स्टैटिक और करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस पोस्ट करते रहते हैं। Which country lifted the SAF Championships trophy for the 9th time, beating Kuwait 5-4 in the penalty shootout in the final? किस देश ने फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में कुवैत को 5-4 से हराकर 9वीं बार सैफ चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। आपको जानना चाहिए, सैफ चैंपियनशिप्स ट्रॉफी फाइनल में भारत ने कुवैत को 5-4 से पेनल्टी शूटआउट में हरा दिया है और इस फुटबॉल खिताब को जीत लिया है। आपको बता दें, ये जो पूरा चैंपियनशिप रही, सैफ चैंपियनशिप, ये बेंगलुरु के श्री कांति रवा स्टेडियम में खेली गई है। ये अपने आप में एक स्टैटिक क्वेश्चन है कि श्री कांति रवा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो सही आंसर बेंगलुरु इसमें आप करके आएंगे। पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं इस चैंपियनशिप की। तो देखिए, जो 2023 में ये सैफ चैंपियनशिप हुआ है, ऐसे जो ये सैफ लिखा है ना, SAFF, इसका मतलब होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो ये जो चैंपियनशिप रही इस बार, ये 14th एडिशन रहा है। इस बाईएनियल यानी कि 2 साल में एक बार ये इवेंट होता है और मेंस फुटबॉल चैंपियनशिप है ये। इस बार इसमें 8 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है। चलिए अवार्ड्स देख लेते हैं। इस टूर्नामेंट का एंड हो चुका है, तो अब किसको क्या अवार्ड्स मिले हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इंडिया के सुनील छेत्री रहे। टॉप स्कोरर भी सुनील छेत्री रहे हैं। बेस्ट गोलकीपर अनिसुर रहमान जी को रहे, बांग्लादेश के। फेयर प्ले अवार्ड नेपाल को दिया गया है। वही मैन ऑफ द मैच फाइनल में रहे गुरप्रीत सिंह संधू, इंडिया के। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द सीनियर मेंस क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी। सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए, अजीत अगरकर। आपको जानना चाहिए कि अजीत अगरकर, इनका नाम आप सभी ने सुना होगा, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर रहे हैं। इन्हें सीनियर मेंस क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। तो इस तरह से अब जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें जो लोग शामिल हैं उनके नाम इस तरह हैं: अजीत अगरकर, शिव सुंदर दास, सुब्रतो बनर्जी, सलील अंकोला एंड सिद्धारन शरत। बात अगर हम करें अजीत अगरकर की, तो देखिए, भारत की ओर से 26 टेस्ट, 191 ODIs और 4 T20s इन्होंने खेले हैं। अच्छा, इनके नाम पर एक रिकॉर्ड भी है जो इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ साल 2000 में बनाया था। किसी भी भारतीय बैट्समैन द्वारा वनडे इंटरनेशनल में फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी का रिकॉर्ड इनके नाम पर है भी। इन्होंने 21 बॉल्स पर ये 50 स्कोर की थी 2000 में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। साथ ही आपको जानना चाहिए अब अगरकर क्यों यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं, क्योंकि इनसे पहले इस पोजीशन पर चेतन शर्मा थे, लेकिन उनका स्टिंग ऑपरेशन किया गया जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फरवरी की ये बात है।
कू डोंगयू हैज़ बीन री इलेक्टेड टू अ सेकेंड टर्म एज डायरेक्टर जनरल ऑफ विच एजेंसी? कू डोंगयू को किस एजेंसी के महानिदेशक के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है फाओ। देखिए चाइना से आते हैं कू डोंगयू और ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके डायरेक्टर जनरल के तौर पर सेकंड टर्म के लिए री इलेक्ट किए गए हैं। तो इनका जो नया टर्म है ये 1 अगस्त 2023 से शुरू होगा और 31 जुलाई 2027 तक चलेगा। आपको जानना चाहिए सबसे पहली बार 2019 में इन्हें फाओ डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया था। अगर हम बात करते हैं फाओ की यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, इसका हेडक्वार्टर्स रोम इटली में है। ये यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और हंगर मिटिगेशन और न्यूट्रिशन इम्प्रूवमेंट, फूड सिक्योरिटी के लिए कार्य करती है। इसका मोटो महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, लेट देयर बी ब्रेड। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल इन विच स्टेट? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी गुजरात है। आपको जानना चाहिए यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह, इन्होंने मोतीभाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल इसकी आधारशिला रखी है। इसे दुग सागर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा रन किया जाएगा और ये स्थित रहेगा महसाना गुजरात में। आपको जानना चाहिए सैनिक स्कूल को इस्टेब्लिश किया जाएगा बोरियावी विलेज, जो कि महसाना से 11 किलोमीटर की दूरी पर है और 75 करोड़ रुपीज़ की लागत से ये बनाया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनजीओज, प्राइवेट स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स है ना, राज्य और यूनियन टेरिटरीज में जो भी स्थित है, इनके साथ मिलकर 100 न्यू सैनिक स्कूल्स देश में सेटअप करने का जो है मंजूरी दी हुई है। Who has been named the AIFF Men's Footballer of the Year for 2022-23? 2022 देश के लिए AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है लालिंजवाला चांगते। देखिए इंडियन फुटबॉल टीम मिडफील्डर लालिंजवाला चांगते, इनको AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर फॉर 2022-23 नामित किया गया है। वहीं अगर हम विमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड की बात करें तो मनीषा कल्याण ने ये अवार्ड दूसरी बार जीता है, लगातार दूसरी बार जीता है। मेंस इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 आकाश मिश्रा रहे। वहीं सिलजी सैजी ये विमेंस इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 नामित की गई है। मेंस कोच ऑफ द ईयर 2022-23 क्लिफोर्ड मिरांडा रहे। वहीं प्रिया पीवी ये विमेंस कोच ऑफ द ईयर 2022-23 रही है। Which country has become the new permanent member of the Shanghai Cooperation Organization (SCO? कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए ईरान है। आप सभी जानते हैं भारत ने हाल ही में SCO जो लीडर्स हैं इनकी वर्चुअल समिट को होस्ट किया है। इसी दौरान ईरान अब SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नया परमानेंट मेंबर बन गया है। अब ईरान के शामिल होते ही जो SCO में टोटल मेंबर स्टेट्स हैं इनकी संख्या 9 हो गई है। आपको जानना चाहिए इस समिट को, इसके समिट की अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की। चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, रशियन काउंटर पार्ट इनके व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ, इन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। बाकी आप जानते हैं SCO के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसकी स्थापना संघाई में साल 2001 में हुई थी। रशिया, चाइना और किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान द्वारा। साल 2017 की बात है जब इंडिया और पाकिस्तान को SCO का परमानेंट मेंबर बनाया गया था। इसी के साथ 8 नेशन ही हो गए थे। अब ईरान जुड़ने के साथ ही अब 9 मेंबर स्टेट्स हो गए हैं SCO में। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच सिटी बेस्ड सुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस शहर स्थित सुश्रुति सौहार्द सहकारिय बैंक नियमिता का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी बेंगलुरु है। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता बेंगलुरु का लाइसेंस रद्द कर दिया है और 5 जुलाई 2023 की ये बात है जब इसका जो बैंकिंग बिजनेस है ये पूरी तरह से सीज कर दिया गया है। साथ ही रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बेंगलुरु को भी रिक्वेस्ट की गई है कि इस बैंक के वाइंडिंग अप का जो है ऑर्डर इशू करें।
व्हेन इज द वर्ल्ड जूनोसिस डे सेलिब्रेटेड? विश्व जूनोसिस दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी 6 जुलाई है। देखिए वर्ल्ड जूनोसिस डे ये हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है। ये एक स्पेशल डे है और ये उस दिन को रिमेंबर किया जाता है जब जूनोसिस के अगेंस्ट फर्स्ट वैक्सीनेशन इजाद की गई थी। जूनोटिक डिसीजेज जो हैं ये एनिमल से या इंसेक्ट से ह्यूमन में ट्रांसफ़र या ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो जूनोटिक डिसीजेज वही होते हैं जो एनिमल से ह्यूमन में जो है ट्रांसमिट हो जाएं। आपको जाना चाहिए इसी दिन 6 जुलाई 1885 की बात है जब फ्रेंच केमिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुइस पास्चर इन्होंने रेबीज़ वायरस के अगेंस्ट फर्स्ट वैक्सीन डेवलप की थी। साल 2023 में इसका थीम रहेगा प्रिपेयर्डनेस फॉर फ्यूचर एपिडेमिक पेंडेमिक लेसन्स लर्न फ्रॉम कोविड-19। बाकी आप जानते हैं रेबीज़ वायरस इज द कॉज ऑफ वन ऑफ द जूनोटिक डिसीजेज एंड इज नोन टू स्प्रेड थ्रू स्पीसीज। तो सबसे जो मेन जूनोटिक डिजीज निकल के आती है वो रेबीज़ है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया FPSP इंडिया? भारतीय वित्तीय योजना मानक बोर्ड के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है कृष्णन मिश्रा। कृष्ण मिश्रा। देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि FPSB इंडिया, इन्होंने कृष्ण मिश्रा को CEO नियुक्त किया है। 1 अगस्त 2023 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। आपको जानना चाहिए जो FPSB इंडिया है ये फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड की इंडियन सब्सिडरी है। आपको जानना चाहिए जो ये फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोफेशन के लिए एक इंटरनेशनल बॉडी है। साथ ही इंटरनेशनल सर्टिफाइड प्लानिंग प्लानर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की भी ऑनर है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर? राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन ए है लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर। देखिए लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर इनको नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर का हेड अपॉइंट किया गया है और इस कैपेसिटी में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर राजेश पंत को रिप्लेस कर रहे हैं। आपको बता दें ये सिग्नल इंटेलिजेंस चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ कॉर्प्स एंड कमांड इसके हेड के तौर पर कार्यरत रह चुके हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। Which e-commerce platform has signed a memorandum of understanding with the Vision and AI Lab of the IISc? किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने IISc की विजन एंड AI लैब के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है मीजो। देखिए सॉफ्ट बैंक बैक्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीजो इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU साइन किया है IISc बेंगलोर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर की विजन एंड AI लैब के साथ। किस लिए? जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरिया है उसमें जो है कोलैबोरेट करने के लिए, उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए। मीजो की बात करते हैं, इसके को फाउंडर एंड CEO विदित आत्रे हैं और हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है। विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड? किस बैंक ने रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड पेश किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। देखिए इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने अपना एक ऑल न्यू रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो इस कार्ड के साथ ही कई तरह के ऑफर्स कस्टमर्स को दिए जाते हैं जैसे जिम मेंबरशिप, फ्री हेल्थ चेकअप, कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ लेसन्स, स्पा सर्विसेज, लॉन्च एक्सेस इन सेलेक्टेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। बाकी अगर हम बात करते हैं इस इंडियन ओवरसीज़ बैंक की तो MD एंड CEO अजय कुमार श्रीवास्तव हैं। हेडक्वार्टर्स चेन्नई तमिलनाडु में है। टैगलाइन है इसकी गुड पीपल टू ग्रो विद। Which Indian agency has signed an MOU with Ras Al Khaimah Economic Zone to enhance food and agriculture collaboration between UAE and India? संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच खाद्य और कृषि सहयोग बढ़ाने के लिए किस भारतीय एजेंसी ने रास अल खैमा आर्थिक क्षेत्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है ICFA। देखिए रास अल खैमा इकोनॉमिक जोन RAKEZ और इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ICFA इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विच इज़ एम्ड एट प्रोमोटिंग म्यूचुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स ऑफ द UAE एंड इंडिया। तो UAE और इंडिया में जो फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें
जो है म्यूचुअल ग्रोथ प्रमोट करने के लिए ये MOU साइन किया गया है। द पार्टनरशिप एम्स टू फैसिलिटेट नॉलेज एक्सचेंज, ट्रेड प्रमोशन, इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोलैबोरेशन। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द सेकेंड एडिशन ऑफ द सोशल ट्रेल ब्लेजर प्रोग्राम? किस केंद्रीय मंत्री ने सोशल ट्रेल ब्लेजर कार्यक्रम का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी, धर्मेंद्र प्रधान। देखिए, आपको जाना चाहिए, हाल ही में सोशल एंटरप्राइज कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज की गई इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद और LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा न्यू दिल्ली में। इसको एड्रेस किया यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। आपको बता दें, इसी दौरान जो मिस्टर प्रधान हैं, इन्होंने सोशल ट्रेल ब्लेजर प्रोग्राम का सेकंड एडिशन लॉन्च किया है। ये जो प्रोग्राम है ये IRMA का जो इंक्यूबेटर फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट है, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो देश भर में जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम है उसको बूस्ट करने के लिए और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ग्रास रूट से नर्चर करने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए, है ना, या फिर उनके विकास में सहयोग करने के लिए ये सोशल ट्रेल ब्लेजर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इंडिया हैज साइंड एन MOU विद विच एजेंसी फॉर कोऑपरेशन इन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स एंड इनोवेटिव एयर मोबिलिटी? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय भारत ने मानव रहित विमान प्रणाली और इनोवेटिव एयर मोबिलिटी के सहयोग के लिए किस एजेंसी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी। देखिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA के साथ। किस लिए? अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स एंड इनोवेटिव एयर मोबिलिटी के क्षेत्र में कोऑपरेट करने के लिए। दिस MOU विल फोकस ऑन कोलैबोरेशन ऑन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट एंड इनोवेटिव एयर मोबिलिटी बिटवीन द टू सिविल एविएशन अथॉरिटीज। Which edition of the bilateral Japan-India Maritime Exercise 2023 JMAX 23 started at विशाखापट्टनम? द्विपक्षीय जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023 का कौन सा संस्करण विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन बी है 7। देखिए, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023, जिसे आप JMAX 2023 बोल सकते हैं, ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज है भारत और जापान के बीच में। और इस बार भारत की जो नेवी है उसके द्वारा इस एक्सरसाइज को होस्ट किया जा रहा है विशाखापट्टनम में 5 से 10 जुलाई 2023 के बीच में। और इस एक्सरसाइज का ये 7वां एडिशन है इस बार 2023 में, और 11वीं एनिवर्सरी है। 2012 में शुरू हुआ था, तो एनिवर्सरी तो 11 है, लेकिन इस बार जो एडिशन हो रहा है ये 7वां एडिशन है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि हर साल हो रही है, वरना तो 11वां एडिशन होता, पर ये एडिशन 7वां है और 11 साल हो गए हैं, क्योंकि 2012 से ये शुरू हुई थी भारत और जापान के बीच में। तो देखिए, इसमें भारत की ओर से कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है ये आप देखिए। तो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर INS दिल्ली इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। भारत की ओर से इंडिजिनसली डिजाइन एंड बिल्ट एंटी सबमरीन वारफेयर कॉरवेट INS कामोर्ता इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। फ्लीट टैंकर INS शक्ति, जो कि एक सबमरीन है, ये इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-8I इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, और भी जो हेलीकॉप्टर्स हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जापान की ओर से कौन कर रहा है हमें जानने की नीड नहीं है। बाकी इस एक्सरसाइज की बात करें तो 6 दिन तक चलेगी 2 फेजेस में, एक तो हार्बर फेज में विशाखापट्टनम और दूसरा सी फेज में। तो 2 फेजेस में इस एक्सरसाइज को डिवाइड किया गया है। होगी विशाखापट्टनम में, लिखा है ना ऊपर, इज बीइंग कंडक्टेड एट और ऑफ विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम कोस्ट पर होगी जो सी वाली है, और हार्बर फेज कहाँ पर होगी? विशाखापट्टनम की जो हार्बर है वहाँ पर। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर हम देखेंगे। प्रोजेक्ट वेव इज रिलेटेड टू विच बैंक? इंडियन बैंक हु एज्यूम चार्ज एज MD and C ऑफ द बैंक ऑफ बड़ौदा? देवदत्त चंद। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू एक्सटेंड सपोर्ट टुवर्ड्स $1 trillion milestone for global startups? Answer is Saudi Arab. What is Madhumas that was inaugurated by Union Minister of Agriculture and Farmer Welfare Narendra Singh Tomar at IARI New Delhi? Answer is International Hostel. The India-Myanmar Thailand trilateral highway would connect which state in India with Mysore in Thailand via Myanmar? Answer is More in Manipur. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, वीडियोस जो है जितने लोग देखते हैं 800, 900, 1000, है ना, इनमें से कुछ ही एस्पिरेंट्स केवल डेली आते हैं। मान लीजिए 12 या 13 एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो डेली आंसर करते हैं।
तो इनके अलावा जो एस्पिरेंट बचे हैं 700-800, क्या आप लोगों का भी कभी मतलब मन नहीं करता कि हाँ हम भी असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर कर दें, चलो 1-2 दिन ही कर दें, है ना। तो ये तो बहुत ही जो है तकलीफ़ वाली बात है कि केवल 12-13 एस्पिरेंट है जो 1-2 साल से वही कमेंट कर रहे हैं। कुछ का सिलेक्शन हो गया है, वो चले गए हैं, है ना। बाकी जिनकी जो तैयारी कर रहे हैं वो अपना आंसर करते हैं। पर जो बाकी के हैं 700-800 लोग, यार आपका कभी तो मन करता होगा कि असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर दें, है ना। थोड़ा बूस्ट करें चैनल को और जो पढ़ा रहे हैं उनको। तो इस बारे में भी आप सोचा करें। तैयारी के साथ साथ आप अपनी थिंकिंग को भी डेवलप कीजिए, एक अच्छे इंसान बनिए, थोड़ा सपोर्ट आप भी कीजिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ UN डिप्टी सेक्रेटरी जनरल? वेयर इज़ द इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे ऑब्जर्व्ड? Who is the present Speaker of the Maharashtra Assembly? Malaria is usually transmitted in the bite of which mosquito? NATO Plus refers to a security arrangement of NATO and the 5 treaty allies of the US. If Australia, New Zealand, Japan and Israel are the 4 allies, which is the 5th one? तो ये पाँच क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई है, इसको आप जरूर देखिए। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर आप जरूर करें। और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।